फ्रेंड्स, होप कि आज आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश है, बहुत हेल्दी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं सुदीप्त कुमार नाथ आज आया हूँ आप ही के बीच में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। और ये जो टॉपिक मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ, ये है हम लोगों के अंदर छुपा हुआ जो पावर है उसके बारे में। यस, हम लोगों के अंदर छुपा हुआ जो पावर है वो मिरेकल है। और वो मिरेकल अगर सही तरीके से हम लोग अगर यूटिलाइज कर पाए तो लाइफ में हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और वो कैसे हासिल किया जा सकता है और वो पावर को कैसे आइडेंटिफाई करते हुए उसको यूटिलाइज किया जाए, उसी के बारे में आज का ये चर्चा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक, जिसके बारे में हम बहुत लोगों को जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग को भी खुद को नॉलेजेबल होना है अबाउट आवर ओन पावर। सो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक, द पावर। आज का जो टॉपिक है ये पावर है। यस, ये यूनिवर्स में बहुत पावरफुल बहुत चीजें हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। पानी के अंदर पावर है, इस यूनिवर्स के अंदर पावर है, इस महान पूरा अर्थ के अंदर एक पावर है, प्रकृति के अंदर बहुत बड़ा पावर है। सही तरीके से हम लोग भी इस प्रकृति का एक पार्ट है और हम लोगों के अंदर भी बेशुमार पावर है। और वो पावर को कैसे यूटिलाइज किया जा सके और उसको कैसे किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके, उसी के ऊपर आधारित है आज का ये टॉपिक। आर वी एवर अबाउट सेटल्ड सीक्रेट ऑफ सक्सेस? हम लोगों को पता है व्हाट इज सेटल्ड सीक्रेट ऑफ सक्सेस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको किस तरीके से हम लोग रिवील कर पाए वही आगे आपको शेयर करने जा रहा हूं। व्हाट इज पावर? पावर है क्या? पॉजिटिव पावर गिव्स अस हैप्पीनेस। पावर एक ऐसा चीज है जो हर वक्त दो पहलू रहता है, इसका हर वक्त दो चीज रहता है, एक तो है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। अगर हम लोग इसको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस और अच्छा चीज होने वाला है। अगर हम लोग ऑपोजिट करेंगे तो ऑपोजिट चीज होगा। पावर ऑफ ग्रेविटी एंड पावर ऑफ लव इज इटर्नल ट्रूथ। जैसे कि पावर ऑफ ग्रेविटी इज एक इटर्नल ट्रूथ है, ठीक उसी तरीके से पावर ऑफ लव भी एक इटर्नल ट्रूथ है। यस, और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पावर है हम लोगों के अंदर, लव। मैं मेरे लास्ट एक टॉपिक में कहा था कि अपने आप को जितना ज्यादा से ज्यादा प्यार करेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग सक्सेसफुल बनेंगे। यस, आई लव माई सेल्फ, आई रियली लव माई सेल्फ। ये चीज को मैंने दोहराने के लिए बार बार कहा था मेरे एक टॉपिक में। क्यों कहा था? आज मैं उसी का एक छोटा सा पार्ट आपको रिवील करने जा रहा हूं। पावर ऑफ अट्रैक्शन सेज व्हाट वी गिव एग्जैक्टली सेम वी विल रिसीव। एग्जैक्टली हम लोग अगर प्यार बांटेंगे तो हम लोगों को प्यार मिलेगा, अगर हम लोग नफरत बांटेंगे तो हम लोगों को नफरत मिलेगा। हम लोग क्या बांटेंगे, क्या हम लोग देंगे इस यूनिवर्स को और बदले में क्या मिलेगा, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बहुत लोग ऐसे रोते हैं कि हमको कुछ मिलता ही नहीं है, मैं बदनसीब हूं। वो लोग जो चीज को सोचते हैं, जो चीज को इस यूनिवर्स में बांट रहे हैं, उसी का ही ये परिणाम है। द पावर ऑफ फीलिंग। ये जो द पावर ऑफ फीलिंग है, दिस इज अ नॉन स्टॉप एक्शन। ये फीलिंग जो चीज ऐसा है, एक बहुत डेंजरस चीज है। आप सोने के टाइम भी आपका ही फीलिंग होता है, खुजलना हो या मॉस्क्यूटो बाइट कर रहा है या गर्मी लग रहा है, ये भी एक फीलिंग का ही पार्ट है। ये कंटिन्यूअसली होता रहता है। वी नीड टू गिव लव। जितने ज्यादा हो सके हम लोग को लव देना है, अपने फैमिली के अंदर देना है, अपने रिश्तेदारों के अंदर देना है, अपने सराउंडिंग्स में जो है उसको देना है। वी नीड टू बी पॉजिटिव, वी नीड टू थिंक पॉजिटिव एंड बी लवफुल। हम लोग को पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और लवफुल रहना है। पावर एंड क्रिएशन, ये क्या चीज है? ये पावर एंड क्रिएशन ये 3 स्टेप है। मैं पहला जो 3 स्टेप है उसको मैं थोड़ा बता रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इमेजिनेशन, पहला सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, ये पावर को रिवील करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपका एक स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होना चाहिए। उसके पहले आपका गोल सेट होना चाहिए। अगर गोल सेट है और वो गोल के बारे में अगर आप इमेजिन करते हैं तो जरूर आप वो अचीव कर पाएंगे। इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ग्रास रूट
प्रोसेस है, स्टेप है फॉर पावर एंड क्रिएशन। नेक्स्ट, फील इट। आप जो बनना चाहते हैं वो इमेजिन करते हुए फील करिए कि आप वो ऑलरेडी बन चुके हैं। आप उस तरीके से बिहेव करना चालू करिए। इफ यू थिंक यू आर वेरी रिच पर्सन, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप ऑलरेडी रिच बन चुके हैं। उस हिसाब से आपको सोचना है, आपका सोच को बदलना है। नेक्स्ट, अचीव इट। देखिए, जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं, इमेजिन नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, तब तक वो एक्शन में रूपांतरित नहीं हो पाएगा। जब तक ना एक्शन हम लोग करेंगे तब तक वो अचीव नहीं हो पाएगा। सो कंटिन्यूअसली हम लोग को इमेजिन करना है, फील करना है और एक्शन के मार थ्रू आपको वो अचीव करना है। What we give, we will receive. The same we need to implement continuously. हम लोग जो देते हैं वही हम लोग रिसीव करते हैं। मैं यहाँ पे एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एमी एक लड़की थी जो पिछले 4-5 साल से जॉब ढूंढ रही थी अपने स्टडीज के बाद, लेकिन कोई उसको जॉब देने के लिए तैयार नहीं था। बहुत वो अपसेट थी, बहुत डिप्रेस थी। वो सोच रही थी कि कुछ उसका साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उनको शायद जॉब नहीं मिलेगा, उसका करियर शुरुआत में ही खत्म हो गया। लेकिन एक सुबह उन्होंने ठान ली कि चलिए, जॉब नहीं मिल रहा है तो क्या है, जॉब मिल चुका है, ये फील तो कर सकते हैं। सो पहले वो इमेजिन किए कि किस तरीके का जॉब उनको चाहिए। वो इमेजिन करने के बाद उन्होंने फील करना चालू कर दिया कि ये जॉब मुझे मिल चुका है। और उसके लिए क्या किए उन्होंने ये किया कि उन्होंने पहला बात तो एक सैलरी अकाउंट खुलवा लिया, एक सेविंग अकाउंट, ये सोचते हुए कि उस अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होगा सैलरी। नेक्स्ट, एक विजिटिंग कार्ड डमी बना लिए कि मैं ये पर्टिकुलर डेजिग्नेशन में काम करूंगा, ये मेरा डमी विजिटिंग कार्ड है, मुझको जॉब मिल चुका है। एक खुद ही वो अपने मेल पे एक डमी अपॉइंटमेंट लेटर सेंड किए, जहाँ पे वो खुद को ही वो अपॉइंट किए उस ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन में वो चाहती थी, जो डेजिग्नेशन में वो काम करना चाहती थी। इस हिसाब से वो सुबह बहुत जल्दी उठती थी, जैसे कि बाकी एम्प्लॉयड पर्सन्स करते हैं। सुबह उठते तैयार होके वो निकल जाती थी, फिर शाम को वापस लौटती थी। एक ऐसा रूटीन लाइफ उन्होंने चालू कर दिया था कि जैसे कि उनको जॉब मिल चुका है। और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम लोग देंगे वही हम लोगों को मिलेगा। आफ्टर 6 months ऐसा कंटिन्यूअसली करने के बाद फाइनली एक कंपनी से उनके पास फोन आया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उनको जॉब मिल गया। और जो वो इमेजिन किए थे वही इमेजिनेशन के थ्रू उन्होंने उसी सेम डेजिग्नेशन में उनको जॉब में मिल चुका। ये इट्स ऑल अबाउट बिलीव। हम लोग जैसा देंगे इस यूनिवर्स में वैसा ही वापस मिलेगा। ये पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दैट इज की टू पावर। व्हाट इज की टू पावर? लव। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज लव। प्यार बांटना है, अपने अंदर प्यार को इंस्टिल करना है और साथ ही साथ लवफुल कंटिन्यूअसली रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंटिन्यूअसली हम लोगों को लव को बांटना पड़ेगा। हाँ, अपने फैमिली में हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशन ना रहे कि हमको क्या लव मिल रहा है या नहीं, आपको देना है। रिसीवर आपको नहीं बनना है, गिवर बनना है। ग्रेटफुल होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर सुबह उठ के सूर्य देवता या आप जिस पावर को, जिस आप सुपर पावर को मानते हैं, उसके प्रति आप ग्रेटफुल रहे कि ये अच्छा एक दिन दिया गया, इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और अपने लाइफ का और बेहतरीन दिन आज से शुरुआत होगा। आप बहुत खुश है, आपके फैमिली मेंबर सब सही है, आपको अच्छी तरीके से खाना मिला। ये हर एक छोटा छोटा चीज के लिए ग्रेटफुल रहना सीखिए, जिसके थ्रू आपके अंदर एक सेंस ऑफ लव क्रिएट होगा। प्लेइंग, हम लोग जब छोटे उम्र के थे, जब बच्चे थे, जब हम लोग खेलने जाते थे, मैदान में खेलने जाते थे, क्या होता था, हम लोग के अंदर जहन में क्या रहता था कि हमको खेलना है और खेल के जीतना है और एंजॉयमेंट करना है फ्रेंड के साथ। स्कूल खत्म होने के बाद दौड़ के ग्राउंड में जाते थे और ये खेल खेलते थे। वैसा ही लाइफ में हम लोगों को खेलना है, एंजॉयमेंट के लिए खेलना है, जीतने के लिए खेलना है और जहन में सिर्फ जीतना ही है। सबके साथ मिलते हुए, टीम के साथ मिलते हुए, एंजॉय करते हुए जीतना है। यही एटीट्यूड
होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम हम लोग सब सुने हैं। ये एक बहुत बड़े महान साइक्लिस्ट हैं और टूर द फ्रांस एक कॉन्टेस्ट हुआ करता है, ये फ्रांस में होता है। ये बहुत ही जैसे कि ऑस्कर एक हाईएस्ट प्राइज है, उस तरीके का ही टूर द फ्रांस एक हाईएस्ट साइक्लिस्ट के लिए एक अवार्ड है। ये कॉन्टेस्ट हर साल होता है। तो लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग चाहते थे छोटे उम्र से कि वो साइक्लिस्ट बने और वो साइक्लिस्ट बनते हुए ये जो खिताब है ये वो अचीव करे। बहुत मेहनत किए, बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए प्रैक्टिस किए और एन मौके पे जब उनको ये कॉन्टेस्ट में वो हिस्से लेने वाले थे उस टाइम उनका एक एक्सीडेंट हो गया। उसको बहुत सारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था कि ये और साइकिलिंग कभी कर ही नहीं सकते हैं। हॉस्पिटल में करीब करीब 1.5 साल एडमिटेड थे और हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद हर दिन उनके पास जब चेकअप होता था धीरे धीरे वो रिकवर करते थे और वो अपने जहन में ये सोचते थे कि मैं वो टूर द फ्रांस का एक पड़ाव हर दिन में पार कर रहा हूँ। ये दीज आर द चेक पॉइंट्स। पहले वो उठ नहीं पाते थे बिस्तर से, फिर धीरे धीरे उठना चालू किया। ये एक चेक पॉइंट था। सो हर एक स्टेप को अपना चेक पॉइंट बना के धीरे धीरे जब रिकवर किया और रिकवर करने के बाद आफ्टर 2 इयर्स जब उन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, आप विश्वास करेंगे या नहीं ये नहीं पता, उनका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था, उनका सेंस ऑफ लव इस पर्टिकुलर पैशन के प्रति इतना स्ट्रॉन्ग था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा था कि कंटिन्यूअसली 7 टाइम्स 7 साल तक इन्होंने ये खिताब अचीव किया फास्ट होते हुए कंटिन्यूअसली। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है, जिक्र है। सो देखिए बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना मिरेक्युलस है, जो कि आपको कुछ भी करने के लिए हेल्प करता है। ये पूरा कायनात। पावर एंड मनी। टू अट्रैक्ट मोर मनी वी नीड टू स्प्रेड लव। यस, अगर हम लोग अपने टास्क को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को अगर प्यार नहीं करेंगे, अगर वो सेंस ऑफ ड्यूटी के थ्रू करेंगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा, आप एक एम्प्लॉय बन के ही रह जाएंगे। सो अगर प्यार नहीं बांटेंगे तो प्यार मिलेगा नहीं। कंपनी को प्यार नहीं करेंगे, अपने बिजनेस को प्यार नहीं करेंगे तो वो भी आपको प्यार नहीं वापस में देगा। सो ये एक हार्ड ट्रूथ है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच पीपल प्यार बांटता है इसीलिए उनको प्यार मिलता है, और पुअर पीपल नफरत बांटता है और उसके लिए उनको क्या मिलता है उनको पता है। पावर एंड वी, डू वी नो दैट वी डू हैव यूनिक फ्रीक्वेंसी। हर एक इंडिविजुअल का, मेरा, आपका, सबका फ्रीक्वेंसी लेवल डिफरेंट है। हर एक का फ्रीक्वेंसी लेवल इस यूनिवर्स के साथ डिफरेंट टाइप का है। इफ वी फील हैप्पी, लाइट, देन एंटायर डे विल बी पॉजिटिव। अगर हम लोग बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत लाइट, बहुत एकदम अच्छा सोचते हैं तो पूरा दिन पॉजिटिव रहता है। बी ग्रेटफुल ऑन एवरी मॉर्निंग। जैसे कि मैंने कहा पहले, कोइंसिडेंस नेवर हैपेंस। इस लाइफ में कोइंसिडेंस का चीज का कोई नामो निशान होना ही नहीं चाहिए, है ही नहीं। ओनली व्हाट हैपेंस दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो भी होता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू होता है, कोइंसिडेंस होता नहीं है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। सर्च फॉर लव, स्प्रेड इट। जहां से भी प्यार मिले, जहां पे भी प्यार बांटने का मौका मिले, बांट दीजिए और आपको उसका दुगना मिलेगा। ये यूनिवर्स आपको दुगना देगा। सो कंटिन्यूअसली करते रहिए, हैप्पी लवफुल लाइफ को लीड करिए, एंजॉय करिए और रातों रात अपने पावर को यूटिलाइज करते हुए सक्सेसफुल बनिए। सो होप आज का जो सेशन रहा वो बहुत ही बेहतरीन रहा और मैं आपको ये वादा कर रहा हूं, आप जितना ज्यादा लाभ बटेंगे, जितना ज्यादा लाभ को स्प्रेड करेंगे अमंग ऑल योर कॉन्टैक्ट्स, उतना ही ज्यादा वापस आपको मिलने वाला है। सो डोंट हेजिटेट टू स्प्रेड द लव। सो बने रहिए मेरे साथ,
मेरे वीडियोस के साथ सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक एंड कमेंट करते रहिए। आगे मेरा और भी बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आऊँगा और आपको बहुत सारा शेयर करने वाला हूँ, मेरा बहुत सारा नॉलेज। सो बने रहिए, स्टिक ऑन इट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू।